चैप्टर 86 आर ग्लास में पॉइंट्स जोड़ना। चीकू ने बुरी तरह चिढ़ते हुए कहा, अरे टीटू, बात करना बंद करो। वैसे भी तुम क्या बोलते हो किसी को कुछ समझ में नहीं आता। यह सुनकर टीटू भी थोड़ा चिढ़ गया। उसने चीकू को मारने के लिए अपनी एक ब्रांच को लंबा कर लिया, लेकिन चीकू ने हंसते हुए उसे चकमा दे दिया और वो बच निकला। ये सब देखते हुए सैंडी ने अपनी आंखें खोली और कहा, ये कह रहा है कि जूही अपने दिमाग में सारी जानकारी जमा कर सकती है, तो इसलिए तुम उसका आइडिया यूज कर सकते हो। बस एक स्पेशल आइटम ढूंढ लो जो कि मेमोरीज को कॉपी कर सकता है और इसके बाद तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। वहां खड़े बाकी सभी लोग स्पीचलेस हो गए थे। किसी के पास और कुछ भी कहने के लिए नहीं था। इस बात को यश ने हंसी में उड़ा दिया। उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। उससे पहले ही सैंडी ने बोलना जारी रखा, उसके ऊपर से टीटू ने यह भी कहा है कि चीकू एक बेवकूफ कुत्ता है और उसने खुद को दाढ़ी बनाने के लिए मास्टर के शेवर को चुरा रखा है। चीकू का चेहरा डर के मारे जम सा गया। वो बिल्कुल ही एकदम मदहोश सा हो गया। उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तुम टिंगू से तकिए? कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि मैं इतने समय से मेरे शेवर को ढूंढ रहा हूं। अब मुझे समझ आ रहा है, सब चीजें एकदम साफ हो रही हैं। ये तुम्हारी करतूत है। तुम ही हो जो मेरे साथ इतनी सारी हरकतें करते हो। तुम कमीने चीकू, तुम वफादारी के नाम पे धब्बा हो। कमीने साले, तू करता भी क्या है इससे? अच्छा डरे मत, चल ले, थोड़ा प्यार से पूछता हूं तेरे से, क्या तुम अपना फर काटते हो? क्या तुमने इससे पायलिंग शुरू कर दी है? अरे क्या ही करते हो तुम भाई इससे, बता दो जरा। टीटू ने जो कहा उसको ट्रांसलेट करने के बाद सैंडी ने बिना कोई क्रेडिट लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कुछ भी नहीं हुआ। उसने कुछ किया ही नहीं। उससे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आसपास क्या हो रहा है, उसकी वजह क्या है और अब इसे कैसे रोका जाए। एक उदास नजर के साथ चीकू पर यश की आंखें डल हो रही हैं। यश भी उसे एक डल मूड और नजरों से देख रहा था। चीकू ने अपने बोल्स्टर यानी कि तकियों के दोनों किनारों को ऐसे उठाया जैसे वो हाथ ऊपर कर रहा हो। यश, शांत हो जाओ। मेरी बात सुनो। एक बार, बस एक बार मेरी बात सुनो। मैं खुद को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बस एक बार, भगवान के लिए एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे समझने का मौका तो दो। मैं सब चीज साफ साफ करना चाहता हूँ, तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मेरे पास इसके लिए एक वाजिब कारण है। यश, मेरी विनती सुन लो। ये सब सुनकर यश बैठ गया और टीटू के सजेशन पर सोच विचार किया। ये काम हो सकता है, चूंकि उसे 17 घंटों से भी कम समय में लगभग 20 साल के इंग्लिश के नॉलेज से अपने दिमाग को भरने की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था कि उसे एक स्पेशल आइटम का यूज करना चाहिए जो उसकी मेमोरी को बदल या बढ़ा सकती है। एक ऐसा आइटम जो मेमोरी को शार्प करे और उसे स्ट्रांग भी बनाए। उसी के साथ यश ने जूही को देखा। जूही, तुम इस बारे में क्या सोचती हो? क्या राय है तुम्हारी? मैं जानना चाहता हूं। यह काम कर सकता है। मेरे हिसाब से हमें यह काम करना चाहिए, उसने कहा। यश ने टीटू के छोटे सिर को टैप किया और उसकी तारीफ की। टीटू, तुम एक होनहार पैट हो। तुम में तो बहुत दिमाग है और तुम बड़े ईमानदार भी हो। यश को लग रहा था कि टीटू उसकी तरफ देख रहा है, लेकिन क्योंकि उसका चेहरा नहीं था, यश को किसी भी अश्योरिटी के साथ पता नहीं चल सका। पर उसके लहराते हुए शरीर को देखकर उसे खुशी हो रही थी और इस बात का पता उसकी बॉडी लैंग्वेज से चल रहा था। चूंकि डिसीजन ले लिया गया था, यश ने चीकू को वापस अपनी ओर खींचा और उससे मेमोरीज से रिलेटेड आइटम की खोज करने के लिए कहा। चीकू ने अपने टैलेंट के कारण पहले तो रूड होकर काम करना शुरू किया, लेकिन यश के उसे 10 मिनट के लिए वॉशिंग मशीन में फेंकने के बाद उसने इस घर में अपनी जगह को समझा और कुछ भी और एक्स्ट्रा ना मांगने की हिम्मत की। बेशक यश ने चीकू को लालच दिया था कि वो उसे चॉकलेट का एक और टुकड़ा देगा अगर वो इस काम को बखूबी करता है। चॉकलेट, वूहू, चॉकलेट। जब भी चॉकलेट बातचीत का टॉपिक उठता तो चीकू की आंखें चमक उठती थी और इस बार भी वही हुआ। यश के वादे के साथ ही चीकू ने अपनी खोज शुरू की और चॉकलेट के थॉट ने उसे विला को ऊपर से नीचे तक खोजने के लिए मोटिवेट किया। वो भी इस वक्त विला के कितने भी चक्कर लगा सकता था। आखिर उसकी फेवरेट चीज चॉकलेट का सवाल था। अभी तो वो फुल मोटिवेशन में था, एकदम पम्प्ड अप। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी
कि वो बदकिस्मती से कुछ भी नहीं सूंघ सका। उसको वो कुछ भी नहीं मिला जो उसे चाहिए था। उसने विला का कोना कोना छान मारा, लेकिन फिर भी चीकू को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यश ने डिप्रेशन में पड़े बोल्स्टर को देखा। कुछ भी नहीं, एक भी चीज नहीं मिली। यश ने चीकू से पूछा। चीकू ने अपना सिर हिलाया। कुछ भी नहीं, एक भी चीज नहीं मिली। चीकू ने डिप्रेस्ड टोन में कहा। चूंकि विला में कुछ भी यूज का नहीं था, यश को खोज जारी रखने के लिए बाहर जाना पड़ा। अपने किराए के बेसमेंट से बाहर जाने से पहले उसने एक प्लास्टिक का बड़ा बैग लिया और उसमें चीकू को डाल दिया। चीकू उस प्लास्टिक बैग में लिपटा हुआ था। सबसे पहले तो यश ने आस पड़ोस के जितने भी U+ ऑल इन वन स्टोर हैं उनमें जाकर चेक करने का सोचा। उसने सोचा कि वो एक एक U+ ऑल इन वन स्टोर में जा जाकर खुद से हर एक चीज चेक करेगा। और शायद तकदीर में ही लिखा हुआ था कि आज ड्यूटी पर वही लड़का था जो पहले भी उस स्टोर पर मौजूद था। जब उसने यश को फिर से बोल्स्टर यानी कि तकिए के साथ आते देखा तो स्टोर हेल्पर पहले से ही अलर्ट और कॉशियस था। वो एकदम चौकन्ना हो गया। उस लड़के की नजर में यश एक ऐसा अजीब सा आदमी था जो हमेशा यहां सामान लेने आता है और अजीब सी हरकतें करता है। यश के पास इन सब बातों पर ध्यान देने का कोई समय नहीं था, इसलिए उसने चीकू के साथ दुकान में चक्कर मारने शुरू कर दिए। लेकिन चीकू बोल्स्टर ने ना में अपना सिर हिला दिया। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक भी ऐसा सामान नहीं है जो तुम्हारी हेल्प कर सके। एक ऐसा स्पेशल आइटम जो मेमोरी को शार्प कर दे, ऐसी चीज ढूंढना वाकई बहुत डिफिकल्ट है। ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। यश को कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था और उसे अब फर्क पड़ना बंद ही हो गया था। उसे रियलिटी समझ में आने लगी थी। उसने अपना आज का सारा समय इन्वेस्ट करने के लिए अपना मन बना ही लिया था ताकि वो उस आइटम की खोज कर सके जो उसकी मदद कर सकता था। अब यही एक आखिरी ऑप्शन था, जो कि उन्हें U+ ऑल इन वन स्टोर में कुछ भी नहीं मिला। इसलिए उन्होंने कहीं और जाने का फैसला किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने चीकू को बाहर किया, लेकिन जब वे एक रैक से गुजरे तो चीकू अचानक हिलने लग गया। उसने बस जरा सी अपनी पोजीशन बदली और यश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यश ने चुपचाप उसे रोक दिया। उसने स्नैक्स से भरे रैक को देखा। डिस्प्ले पर आलू के चिप्स, कुकीज और कुछ नमकीन के पैकेट थे। उस डिस्प्ले में बहुत सी ऐसी चीजें थी। हालांकि वो रैक कैशियर के काफी करीब थी। कैशियर उस रैक को और साथ ही साथ उन दोनों को वहां से आराम से सीधे सीधे देख सकता था। इसलिए यश और चीकू दोनों की हिम्मत वहां जाने की नहीं हो रही थी। ये उनका मौका होगा कि वो एक दूसरे की समझ का टेस्ट करें। यश ने स्नैक्स पर हाथ रखा और चीकू को इशारा किया ताकि चीकू समझ सके कि यश क्या कहना चाह रहा है। यश स्नैक्स के ऊपर अपना हाथ घुमाता रहा और दूसरे राउंड के दौरान जब उसका हाथ कुकीज के बैग तक पहुंचा तो चीकू ने उसे इशारा किया। मैं समझ गया, ये कुकीज का बैग है, यही कुकीज का पैकेट है। और यश कुकीज का बैग कैशियर के पास ले गया। जब स्टोर हेल्पर ने कुकीज के बैग पर बारकोड स्कैन किया तो उन्होंने पूछा, आप अभी क्या कर रहे थे? मैंने आपको देखा था, आप कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे थे। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप क्या कर रहे थे? यश ने झांसा दिया, मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो गया था। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं तो मैं बस उनमें से चूज ही कर रहा था। उसके जवाब ने दुकान के हेल्पर की क्यूरियोसिटी को बढ़ाया। ओह, अगर ऐसी बात थी तो आप ऐसे अजीब तरह से हाथ क्यों फेर रहे थे? मेरा मतलब है कि जब आप ऐसा कर रहे थे तो आप बड़े ही अजीब लग रहे थे। आप सबका अटेंशन अपनी ओर खींच भी रहे थे। ऐसे हर कोई करता तो नहीं है, बस मैंने आपको ही पहली बार ऐसा करते हुए देखा है। इसलिए बस मैंने आपसे इतना पूछना चाहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको प्रोडक्ट पर ऐसे हाथ फिराना चाहिए? अच्छा, वो आपने पहले इनी मीनी मिनी मोर नहीं खेला है? मैं तो बस इनी मीनी मिनी मोर खेल रहा था ताकि मैं चूज कर पाऊं इनमें से कि मुझे क्या लेना है। आखिर इतने सारे ऑप्शन देखकर कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाए, यश ने कहा। स्टोर का हेल्पर उलझन में दिखा। अब तक यश की इतनी सारी फालतू की बातें, यूं कहो तो इतनी सारी फालतू की बकवास को सुनते सुनते अब तो काउंटर पर बैठा कैशियर भी कंफ्यूज हो चुका था। आखिर मैंने वही पैकेट उठाया जिस पर मुझे मोर मिला था। आखिर मैंने इनी मीनी मिनी मोर जो किया था। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? मेरे माथे पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है क्या आपको कि मैं एकदम अनपढ़ गवार हूं, जो मुझे आप कुछ भी बोलोगे मैं उस पर विश्वास कर लूंगा?
या फिर आप अपने आप को जरूरत से ज्यादा ही चालाक समझ रहे हैं? अपने आप को ज्यादा बढ़िया मत समझो। उस यू प्लस ऑल इन वन स्टोर असिस्टेंट ने अपने मन में खींचते हुए कहा। अब वो इरिटेट हो चुका था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि यश इतनी देर से इतने सारे फालतू की बकवास जो कर रहा था, और वो बकवास ऐसी थी कि उससे कोई भी सुनकर अपना सर पकड़ लेता। पैकेट खरीदने के बाद यश एक शांत जगह पर गया और चीकू को प्लास्टिक की थैली से बाहर निकाला। उसने सोचा कि आखिरकार उसे कुछ यूजफुल मिला है, लेकिन चीकू ने कहा कि कुकीज के बैग में एक स्मेल हो सकती है। हालांकि यह बहुत हल्की थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह कितने काम का हो सकता है। उसे खुद पर कुछ खास ज्यादा भरोसा नहीं था, पर चीकू को लगा कि अगर ये चीज काम नहीं कर पाई तो यश उसका बहुत बुरा हाल करेगा। और दूसरी तरफ यश का मन था कि वो कुछ और चीजें ट्राई करे। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद वो चीकू को सबसे नजदीक के सुपरमार्केट ले आया। सुपरमार्केट में यश और चीकू लगभग हर कोने में गए। अंत में आखिर में चीकू ने एक चीनी मिट्टी के बर्तन का कटोरा और एक आर ग्लास को उठाया। उन दोनों में से चूज करना थोड़ा अजीब हो सकता है, और इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए उसने दोनों को ही खरीद लिया। 1 घंटे तक घूमने के बाद यश को 3 आइटम मिले। संयोग से उसके पास 3 रैंडम पॉइंट्स भी थे और उसे वो तीनों पॉइंट्स कहीं ना कहीं यूज करने भी थे। जब वो विला में लौटा तो यश ने टेबल पर तीनों चीजें रखी, एक आर ग्लास, एक कटोरा और कुकीज का एक बैग। यश ने चीकू से पूछा, अब बताओ इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें तुम्हें सबसे तेज गंध आ रही है? चीकू ने अपना एक किनारा आर ग्लास की तरफ पॉइंट किया। अच्छा, और इस दूसरी चीज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चीकू ने कटोरे की तरफ इशारा किया। ऐसा लगता है कि कुकीज का बैग सबसे कमजोर गंध वाला है, इसमें चांसेस सबसे कम दिखते हैं। दूसरी बार सोचने पर यश ने सबसे तेज खुशबू वाले सेंट के साथ शुरुआत करने का फैसला किया। चूंकि इन तीनों चीजों का मेमोरी से कुछ ना कुछ लेना देना था, या उनमें से उसकी याददाश्त बढ़ाने की एबिलिटी थी, उनमें से कोई भी चीज अगर काम की निकलती है तो उसकी काफी मदद हो जाएगी। यश बाथरूम की ओर गया और अपने हाथों को अपने लकी साबुन से धोया और आर ग्लास में पॉइंट्स जोड़ने लगा। जब सिस्टम ऊपर सामने को आया, एक +1 साइन आर ग्लास के टॉप पर आ गया। उस पर यश ने टैप किया और वो आर ग्लास एक उंगली के बराबर के साइज में बदल गया। अरे, क्या ये काम कर गया? यश ने सोचा और इंट्रोडक्शन विंडो के सामने आने का वेट किया। आधे मिनट बाद डिस्क्रिप्शन विंडो दिखाई दी। आर ग्लास +1, साइज छोटा हो गया है और शेप बदल गई है। क्या मैं क्यूट लगता हूं जब मैं छोटा हो गया हूं? क्यूट? अजी घंटा।